कभी सोचा है कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बड़े टेक जाइंट्स, फुटबॉल क्लब, क्रिकेट फ्रेंचाइजी और कोई पॉपुलर होटल और रेस्टोरेंट चेन बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। लगातार आने वाले चैलेंजेस और अनसर्टेनिटी के बावजूद मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर बनकर निकलते हैं। जबकि ठीक इसका उल्टा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट के पास सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी फ्लॉप हो जाते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस मेकर? ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने वाला शख्स जो किसी भी सिचुएशन में मौजूदा रिसोर्सेज के साथ अपने गोल को अचीव करता है, एंड दैट इज नोन एज द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो फॉर एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन पर्पस ये हमारे सामने है मैनेजमेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम टू अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, विच मीन्स मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जो हमें हमारे गोल को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में अचीव करवाता है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें यहाँ पे 3 वर्ड्स के ऊपर स्पेशल फोकस डालना है। नंबर 1 प्रोसेस, नंबर 2 इफेक्टिवनेस एंड नंबर 3 एफिशिएंसी। तो सबसे पहले मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कंटिन्यूसली चलने वाला एक सीरीज ऑफ फंक्शन, विच मीन्स पहले पहला फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। सो हियर इज द मैनेजमेंट प्रोसेस। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग एंड नंबर 5 कंट्रोलिंग। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर एक के बाद एक इन 5 फंक्शंस को परफॉर्म करता है। आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम इन 5 फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे अगले 2 वर्ड्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इन दोनों वर्ड्स की प्रॉपर डेफिनेशन से पहले एक केस स्टडी की हेल्प से हम इन दोनों का मतलब समझेंगे। टाटा मोटर्स अपने प्रोडक्शन मैनेजर को एक हफ्ते के अंदर 10 कार्स बनाने का टारगेट देती है, जिसके लिए मैनेजर को ₹10 लाख का बजट अलॉट हुआ है। तो इस केस के अंदर हमारे मैनेजर के 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास मौजूद है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, हमारा मैनेजर एक हफ्ते के अंदर अपने टारगेट को अचीव कर लेता है लेकिन अपने बजट से ज़्यादा पैसे खर्च कर देता है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, हमारा मैनेजर एक हफ्ते के अंदर अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा है लेकिन दिए हुए बजट के अंदर वो 10 कार्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। पॉसिबिलिटी नंबर 3 जो सबसे अप्रोप्रिएट है, हमारा मैनेजर एक हफ्ते के अंदर और दिए हुए बजट के अंदर 10 कार्स को सक्सेसफुली बना पा रहा है। तो जब कभी भी हमारा मैनेजर दिए हुए समय के अंदर अपने टारगेट को अचीव करेगा तब हम अपने मैनेजर को बोलेंगे इफेक्टिव। जब कभी भी हमारा मैनेजर दिए हुए रिसोर्सेज या फिर बजट के अंदर अपने टारगेट को अचीव करेगा तब हम अपने मैनेजर को बोलेंगे एफिशिएंट। और जब कभी भी हमारा मैनेजर दिए हुए समय और दिए हुए बजट के अंदर अपने टारगेट को अचीव करेगा तब हमारा मैनेजर होगा इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। तो पहली पॉसिबिलिटी के अंदर हमारा मैनेजर इफेक्टिव है क्योंकि उसने दिए हुए समय के अंदर अपना टारगेट को अचीव किया है। दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर हमारा मैनेजर एफिशिएंट है क्योंकि उसने दिए हुए रिसोर्सेज के अंदर कम से कम रिसोर्सेज को वेस्ट करके अपने टारगेट को अचीव किया है। और हमारे सबसे अप्रोप्रिएट पॉसिबिलिटी 3 के अंदर हमारा मैनेजर इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट है। तो ये हमारे सामने है एग्जामिनेशन के लिए इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की एक प्रॉपर डेफिनेशन। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए ही स्टैब्लिश होता है। मैनेजमेंट का काम होता है सभी एफर्ट्स को यूज करके उस एक तय गोल को अचीव करना। एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट छोटे छोटे गोल्स बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू जनरेट ₹5 करोड़ एज प्रॉफिट। अब यहाँ पे अगर बिजनेस को पता है कि हर साल उसे ₹10 करोड़ के एक्सपेंसेस फेस करने पड़ते हैं, तो 5 करोड़ के प्रॉफिट को बनाने के लिए मिनिमम बिजनेस को 1 साल के अंदर ₹15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना ही पड़ेगा। ऐसे में हमारा बिजनेस छोटे छोटे टारगेट्स बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 15 करोड़ के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए बिजनेस हर महीने का एक सेल्स टारगेट बना सकता है। अपने एक्सपेंसेस को 10 करोड़ के अंदर रखने के लिए बिजनेस वेस्टेज कम करने के लिए और प्रोडक्शन को अप टू डेट रखने के लिए हर महीने का प्रोडक्शन टारगेट बना सकता है। एट द एंड मैनेजमेंट का काम है सभी एफर्ट्स को यूज करके एक जगह चैनलाइज करना और अपने गोल को अचीव करना।
नंबर 2, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। यहाँ पे परवेसिव वर्ड का मतलब है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन, हमें हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो कोई एप्पल जैसा बड़ा बिग टेक जाइंट हो, चेन्नई सुपर किंग्स जैसा कोई क्रिकेट फ्रेंचाइजी हो, या फिर कोई छोटा सा पेट्रोल पंप या स्कूल ही क्यों ना हो, अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए मैनेजमेंट का यूज़ हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन को करना ही पड़ता है। नंबर 3, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, विच मीन्स मैनेजमेंट कोई एक नेचर वाला जॉब नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को मल्टीपल तरह की चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों को हम 3 हेड्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, नंबर 3, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोर फंक्शन, जैसे कि एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर का कोर फंक्शन हो सकता है मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग, एक स्कूल का कोर फंक्शन हो सकता है एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, एक मर्चेंट बैंक का कोर फंक्शन हो सकता है वेल्थ का मैनेजमेंट। तो ऐसे सभी कोर फंक्शंस के साथ जब मैनेजमेंट डील करता है तो इसे हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर रखते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को एज एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किया जाता है। तो इन सभी की नीड्स का ध्यान रखते हुए इन सभी एम्प्लॉयज़ की बेस्ट एफिशिएंसी को निकालना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। तो जब मैनेजमेंट अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील करता है, इसे हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर रखते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल के हिसाब से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर का अल्टीमेट गोल होता है मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग। तो इस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सभी ऑपरेशनल काम, जैसे कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मोबाइल की असेंबलिंग करना, ऐसे सभी ऑपरेशनल कामों के साथ जब मैनेजमेंट डील करता है तब उसे हम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर रखते हैं। नंबर 4, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अपनी मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी हमने देखा था मैनेजमेंट एज प्रोसेस, जहाँ पे मैनेजमेंट की शुरुआत होती है फ्रॉम प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और फाइनली कंट्रोलिंग। ये एक साइकिल है जो एक मैनेजर को हर साल लगातार रिपीट करनी है, क्योंकि हमारे गोल्स और हमारा आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता है, लेकिन मैनेजमेंट का ये फंक्शन लगातार चलता रहेगा। नंबर 5, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी एक इंसान मैनेजमेंट नहीं कर सकता और ना ही कोई एक इंसान ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। मैनेजमेंट का काम होता है अपनी टीम के साथ मिलके सभी के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना और ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन पर्पस को मिलके अचीव करना। नंबर 6, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। यहाँ पे डायनामिक वर्ड का मतलब है कॉन्स्टेंट चेंज। ग्लोबली लगातार हम नए नए चेंजेस को विटनेस कर रहे हैं, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, पॉलिटिकल हो, आइडियोलॉजी हो, या फिर अब तो किसी देश की बाउंड्री हो, लगातार सब कुछ चेंज हो रहा है। ऐसे में मैनेजमेंट का काम होता है हर तरह के चेंज के लिए अपने आप को तैयार रखना, हर तरह के चेंजेस से अपनी पॉलिसीज़ को अडेप्ट करना और अपने ऑर्गेनाइजेशन को लगातार सर्वाइव करा के आगे बढ़ाते रहना। नंबर 7, मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। यहाँ पे इंटेंजिबल वर्ड का मतलब है समथिंग जिसे आप देख नहीं सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते, हाँ आप इसे ऑब्जर्व या फिर फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, आप उसे देख नहीं पाएंगे लेकिन फील ज़रूर कर सकते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट एज फंक्शन आप देख नहीं सकते कि असल में हो क्या रहा है। हाँ, मैनेजमेंट ने जो रिजल्ट आपको प्रॉमिस किया है, एट द एंड आप देख सकते हैं जो आउटकम आपको मिला है वो आपने जैसा चाहा था वैसा आपको मिला है या नहीं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब तक हमने देखा मैनेजमेंट का काम होता है हर तरह के सिचुएशन के बीच अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लगातार अपने गोल की तरफ लेके जाना। अब सवाल ये उठता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट अपनी गोल की तरफ ले जा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में है कौन? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं उसके अंदर काम करने वाले लोग, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्हीं सभी लोगों के एफर्ट्स को चैनलाइज करके अपने अल्टीमेट गोल या फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। बिग ऑर्गेनाइजेशंस सच एज गूगल और रिलायंस
जिसके अंदर हज़ारों लोग अलग अलग पोजीशन के ऊपर काम करते हैं। अब हर पोजीशन के ऊपर काम करने वाले इंसान के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर रोज़ाना आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम से डील करना, ये कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए पॉसिबल है ही नहीं। यहीं पर मैनेजमेंट अपने ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 3 अलग अलग लेवल्स के अंदर बांट देता है। हर लेवल के ऊपर अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव, मैनेजर और अ सुपरवाइज़र, इनकी जिम्मेदारी होती है अपने रोल के अंदर काम करना। एंड हियर इज द डायग्राम ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे ऊपर टॉप लेवल, उसके बाद मिडल लेवल एंड सबसे नीचे लोअर लेवल। नंबर 1, टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स सच एज CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सभी तरह के चीफ ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल, ग्रोथ और जितने भी तरह के गोल्स और मिशन को लेकर ऑर्गेनाइजेशन चली है उनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी को तय करना। विच ब्रिंग्स अस टू द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पॉलिसी मेकिंग। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, उसे अचीव करने के लिए किस मीडियम का इस्तेमाल करना है, पूरे साल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को कितने कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड होगी, सभी तरह के फंड्स और रिसोर्सेज को अरेंज करने के बाद उन सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर कैसे एलोकेट किया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल सच इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। नंबर 2, मिडल लेवल मैनेजमेंट, responsible to act as a bridge or communication channel between top level and lower level management, जहां पे हमें देखने को मिलते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स सच एज प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर्स। इसके अलावा रीजनल और प्लांट मैनेजर हमारे 2 बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, इसे आपको नोट करना है। जनरल मैनेजर को छोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी तरह के मैनेजर हमें देखने को मिलते हैं वो सभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। जनरल मैनेजर हमारा पार्ट होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट का। इसके अलावा जितने भी मैनेजर हैं वो सभी पार्ट होंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। अब इन सभी मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम होता है टॉप लेवल की ऑन पेपर डिज़ाइन की गई पॉलिसी और स्ट्रेटेजी को समझकर एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना, जहाँ पे सभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स लोअर लेवल के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए अपने अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। थर्ड, लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसे हम सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं सुपरवाइजर्स, फोरमैन्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड क्लर्क्स, जिनकी जिम्मेदारी है मिडिल लेवल मैनेजमेंट से मिले हुए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने सभी वर्कर्स को गाइड करना और सभी इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल फंक्शंस सच एज प्रोडक्शन, पैकेजिंग, लेबलिंग, असेंबलिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को फर्म के लिए विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड पूरा करके देना।